सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ स्वागत करती हूँ आपका आज की रीजनिंग क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं हम रोज़ एक नया टॉपिक चलते हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन सेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे इन प्रश्नों को हम बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस उसका हमें अगर एक बार प्रोसीजर पता चल जाए। तो मैं ऐसी पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप इन सम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए, इसमें हमें डायरेक्शन पता करनी, मतलब हम किस दिशा में चल रहे हैं। इस तरह के प्रश्न लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं कि आपको डायरेक्शन बतानी होती है। तो जो इनका नाम है वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन पजल। एक पहेली के रूप में होते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द फाइनल डायरेक्शन और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको बताना होता है कि लास्ट में वो व्यक्ति किस दिशा में है, या उसकी अपने घर से वहाँ गंतव्य जहाँ वो पहुँच गए वहाँ तक कितनी दूरी है। द टेस्ट इज़ मेंट टू जज द कैंडिडेट एबिलिटी टू ट्रेस एंड फॉलो करेक्टली एंड सेंस द डायरेक्शन करेक्टली। जो इस तरह के प्रश्न हैं उन्हें देने का उद्देश्य क्या होता है कि आपकी एबिलिटी जांचना कि आप चीज़ों को सही ट्रेस कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, जो पहली तरह का है फाइंडिंग द डायरेक्शन, तो आज हम इन्हीं सम्स को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं। फाइंडिंग द डायरेक्शन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फाइनल डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट और द डायरेक्शन फेसिंग बाय इट एट द एंड। मतलब इस तरह के प्रश्नों में आपको डायरेक्शन बतानी होती है। एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है, उससे एक व्यक्ति चल रहा है और लास्ट में वो कहाँ पहुँचा। अब आपको बताना है कि लास्ट में वो किस दिशा में है उसका फेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आपने कभी वो जो कंपास है वो आपको डायरेक्शंस बता देते हैं कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी डायरेक्शन होती है आपको ये याद रखना है, इस तरह से होती है। तो ये ईस्ट इस तरफ, यहाँ वेस्ट आपका, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है जी, जो हमारा इंडिया का मैप है वो भी ऐसे ही है। तो इस तरफ ईस्ट, उधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। फाइंडिंग द डायरेक्शन, पहला प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको। मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था साउथ का है नीचे। तो मोहन अगर चलना शुरू करता है, ये है पॉइंट ए, यहाँ से, और कहाँ चल रहा है 1 किलोमीटर साउथ की तरफ। अब देखिए, अगर यहाँ पे वो है तो उसका लेफ़्ट हैंड कहाँ होगा, इस तरफ नेचुरली। तो वो लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ जाता है और फिर से 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ भी एक चला, यहाँ भी एक चला, एंड देन ही अगेन टर्न लेफ़्ट। तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा लेफ़्ट ऊपर होगा, तो मैं फिर से लेफ़्ट पे चलती हूँ। तो अब मेरी वो कह रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्थ में चल रहा है वो। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखिए कितना आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ कौन सा है, और आप प्रश्न को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।
ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है देखिए। वो कह रहा है कि जानकी ने अपने घर से 2 किलोमीटर चली टुवार्ड नॉर्थ। देखिए नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, तो जानकी ऐसे चलेगी ना, वो नॉर्थ में जा रही है तो 2 किलोमीटर चली। शी टुक के राइट, उसका राइट इस तरफ हो जाएगा, एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। और फिर वो क्या कह रहा है, देन शी टुक अगेन राइट। अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो हमारा राइट यहाँ आ जाएगा, तो वो कितना चलती है, 2 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है किस डायरेक्शन में है, तो नीचे हमारा क्या है, साउथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साउथ। क्लियर है आप सभी को। देखिए जो जानकी है उसने चलना शुरू किया 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है जी। नॉर्थ आप सभी को पता ऊपर है। फिर वो राइट पे टर्न कर जाती है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसका राइट अब इधर ही आएगा, उसके बाद वो फिर राइट कर घूम रहा है तो वो इधर आएगा। तो अब हमें यहाँ की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ क्या है हमारा, साउथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप इन्हें बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये डायरेक्शंस पता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज संगीता वेंट फॉर ए वॉक। संगीता कहाँ जा रही है, सैर पे। हर ब्रदर रमेश हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स हर फ्रॉम ऑपोजिट साइड। तो संगीता एक तरफ से जा रही है, उसका ब्रदर दूसरी तरफ से आ रहा है। सा द संगीता शेडो हैज़ फॉलन टू हिज राइट फ्रॉम विच डायरेक्शन रमेश वॉज कमिंग। तो देखिए जब हमारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी हमारी परछाई बनेगी, तो इट मीन्स ये ऐसे चल रही है और उसका ब्रदर यहाँ से आ रहा है। यहाँ क्या है हमारा, सन। ठीक है जी। ये है आप संगीता और ये है उसका ब्रदर रमेश। देखिए वो आ रहा है, उसकी परछाई कहाँ गिरेगी, इस तरफ, क्योंकि सूरज कहाँ है, उसके बिल्कुल सामने, तो परछाई कहाँ गिरेगी, इस तरफ। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, उसका भाई किस डायरेक्शन से आ रहा है, ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ, नीचे साउथ। तो देखिए यहाँ क्या है, नॉर्थ और नीचे क्या है, साउथ। तो उसका ब्रदर किस डायरेक्शन से आ रहा है, आपका आंसर है नॉर्थ। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए ये डायरेक्शन, और सॉरी ये आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है उस सब की कि ये कैसे सॉल्व हुआ सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम अभी हमने एक मेथड देखा कि हम डायरेक्शन सेंस मतलब डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा में। अब हम दूसरी तरह के सम्स देखने जा रहे हैं जो कि हैं टाइम क्लॉक पे बेस्ड, कि अगर घड़ी की मिनट वाली सुई अगर किस दिशा में है वो बताना, जो आवर्स को शो करती है वो सुई कहाँ पे, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में है वो बताना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, इतने इजी हैं कि मैं पूरा मेरा आपसे ये दावा है कि आप एक बार इन्हें देख लेंगे तो आप बहुत ही इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। हमारा प्रश्न 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है और इतना इजी कि आप सच में इसे देखने के बाद कहेंगे। चलिए क्या कह रहे हैं, इन ए क्लॉक एट 12:30
हॉवर हैंड मतलब जो घंटा दिखाने वाला सुई होती है वो कहाँ पे है, नॉर्थ में। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, नॉर्थ, और जो मिनट दिखाने वाली है वो साउथ में, 12:30 पे। देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ में। अब वो कह रहा है कि 12:45 पे सुई कहाँ होगी, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट। तो अब मिनट वाली सुई कहाँ पे है, वेस्ट की तरफ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को ये। तो राइट आंसर ये ऑप्शन सी, वेस्ट। देखिए ठीक है जी, ये एक्सप्लेनेशन है, सॉरी इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना भूल गई हूँ। तो देखिए उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखिए 12:30 वाली में वो कह रहे हैं हॉवर वाली सुई हमारी कहाँ है, नॉर्थ में, और जो मिनट वाली है वो साउथ वाली में। ऐसे ही कह रहे हैं 12:45 पे, वो वाली सुई तो नॉर्थ में ही है और ये वाली कहाँ आ गई, वेस्ट पे। तो उसने हमसे पूछा है कि मिनट वाला कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा, तो हमारा ऑप्शन सी, वेस्ट। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते। एक और यही घड़ी वाला सम हम ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह के सम बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए 3:30 पे जो हॉवर वाला हैंड है वो है आपका ईस्ट में, ठीक है जी, और ये जो मिनट वाला है वो कहाँ पे आपका, साउथ में। ऐसे ही वो कह रहा है कि जब 1 बजेगी, ये 12:59 होगी, तो मिनट वाली कहाँ पे आएगी। यहाँ ऊपर हमारा क्या है, नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और नीचे साउथ। तो हमारा ये जो मिनट वाला हैंड है वो कहाँ पे है, डायरेक्शन कौन सी उसकी, नॉर्थ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब आप एक सम दे रही हूँ, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी इसके भाग 2 में, जिसमें कि हम इसकी सेकंड जो है फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस वो वाले सम को सॉल्व करने की